चलो आज मैं हिंदी में ही बोलूँगा। ठीक है। जी। तो बोल तो इंग्लिश में भी सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर हम लोग हिंदी में बात करें तो कम्युनिकेट कर पाए। राइट। तो हम लोग तो जानते हैं कि जो एक नई पोटेंसी जो डेवलप करी सिक्स्थ ऑर्गेनॉन में, है ना। और वो किस लिए हुई है, मीन्स उसका डेवलपमेंट करने का जरूरत क्या पड़ी। अगर इसको समझते हैं तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हो बीच में, अगर कुछ ये करे तो ये जरूरत किस लिए पड़ी थी। तो हम लोग देखे थे इसके पहले फिफ्थ एडिशन में हनीमन ने लिक्विड स्केल मतलब लिक्विड पोटेंसी का ये करना चाहिए, इसका सजेशन किया था। लेकिन फिफ्थ एडिशन में ये था कि लिक्विड में तो यूज़ करना है, लेकिन स्केल कौन सी थी, सेंटिसिमल स्केल, जिसका फार्मेसी का जो प्रिपरेशन का रेशियो है 1:99 है। राइट। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसके पहले जो फोर्थ एडिशन था, यहाँ इसमें ड्राई डोज देते थे, जो फिफ्थ में और सिक्स्थ में उन्होंने बोला कि ड्राई डोज हमें नहीं देनी चाहिए, या फिर सेम पोटेंसी जो है वो रिपीट नहीं करनी चाहिए। और फोर्थ में तो ये था कि चलो वन डोज दे दो, एक हाई का या जो भी, और तुम भूल जाओ पेशेंट को बाद में, एक हफ्ता 2 हफ्ते तक या महीने तक, है ना। एंड उसमें प्रॉब्लम ये थी कि पेशेंट को बीच में अगर कुछ कंप्लेंट्स आ गई या फिर उसको मेडिसिन की ज़रूरत पड़े, तो उस टाइम वो रिपीटेशन नहीं कर सकते थे। ये तो ड्राई डोज तो रिपीट कर ही नहीं सकते, ये रिपीटेशन के लिए फिफ्थ एडिशन में उन्होंने लिक्विड डोज। हेलो, अगर कुछ बोलना है तो तुम ये करो, बोलना है तो माइक तुम्हारा ऑन करके बात कर सकते हो। ठीक है। तो फिफ्थ में क्या हुआ कि उन्होंने ड्राई डोज रिपीट करना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम क्या थी कि ड्राई डोज हम सेम डायनामाइजेशन पे रिपीट करते हैं, अगर हम रिपीट करते हैं तो सेम डायनामाइजेशन इफ यू, हम लोग 30 की पोटेंसी दे रहे हैं एक डोज, एंड नेक्स्ट डोज हमें रिपीट करनी है, तो एनीवन बोलता है कि वो सेम नहीं होनी चाहिए, उसकी डायनामाइजेशन चेंज होनी चाहिए। एंड ड्राई डोज में ये पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, क्योंकि उसमें तो पोटेंसी चेंज हो नहीं पाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा अगर हम लोग उसमें लिक्विड फॉर्म में देते हैं तो तुम सकशन मेथड से ये कर सकते हो, उसको डायनामाइजेशन थोड़ा सा चेंज करके, स्लाइटली चेंज करके तुम दे सकते हो। तो ये डायनामाइजेशन यहाँ तक तो सी पोटेंसी का चल रहा था। अगर किसी ने क्रॉनिक डिसीज पढ़ी है, ये क्रॉनिक डिसीज पढ़ी है, तो इसके सेकंड पार्ट में प्रीफेज में एक लिखा है, ये देखो। सेकेंड पार्ट में ये है एंटीसोरिक मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन है, और जो फर्स्ट प्रीफेज है इसमें कंसर्निंग द टेक्निकल पार्ट ऑफ होम्योपैथी। ठीक है। इसमें वो मेथड बोली है कि हम लोग ये लिक्विड डोज कैसी देनी चाहिए, लेकिन फिफ्थ एडिशन की बात है ये, क्योंकि इसका जो 1884 की बात कर रहे हैं, जब क्रॉनिक डिसीज डेवलप हुई थी। राइट। तो 1834, और सिक्स एडिशन कंप्लीट लगभग 1841-42 के करीब ये हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। और उसके बाद में पब्लिश होने के पहले हनीमन की डेथ हो गई, तो पब्लिश ना हो पाई। ठीक है। तो उस टाइम तक एलएम पोटेंसी ये नहीं होती। तो जो बात हनीमन क्रॉनिक डिसीज में कर रहे हैं, वो
सिर्फ सी स्केल पोटेंसी को लिक्विड में कैसा यूज करते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है सी स्केल में? एक मिनट। हाँ हाँ जी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? क्योंकि जब जब प्रॉब्लम आई तो हैनीमन ने होम्योपैथी को चेंज किया है। हमने देखा ये स्टार्ट कब से हुआ है? फर्स्ट एडिशन के बाद से स्टार्ट हुआ है। जो उसने डोजेस, उसने तो हैनीमन ने तो रिकमेंड सिर्फ सी स्केल करी थी। और उसकी जो अगर हम लोग देखते कि 6C तक, सिक्स सी तक उसकी पूरी जो क्रूड के टॉक्सिक इफेक्ट होती है मेडिसिन की, वो ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद में जो पोटेंसी बनती है, सारी पोटेंसी, मदर ऑफ ऑल पोटेंसी, जिसको ये नामकरण हुआ या जिसको ये हुआ है, सारी पोटेंसी जिससे बनती है वो 3CA। वहाँ से C भी बनेगी और वहाँ से LM भी बनेगी। हम बहुत टेक्निकल पार्ट कैसे मेडिसिन बनाते उसमें ना जाते हुए ये समझ ले कि ये पोटेंसी की हमें ज़रूरत क्यों है ना। हम हर कौन से केसेस में इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और क्लिनिक पे कौन से केसेस में यूज़ करना चाहिए, राइट। एक्चुअली हैनीमन ने 6th एडिशन में यही बोला है कि ये बहुत उसकी सबसे परफेक्ट पोटेंसी है। हाँ, तो ये अगर सबसे परफेक्ट है तो सी पोटेंशियल में प्रॉब्लम क्या थी? कोई बोल सकता है या गेस कर सकता है सी पोटेंसी में प्रॉब्लम क्या है? हम लोग तो सारे बहुत सारे ये है। हाँ जी, तुमको ऑन करना पड़। पैथोलॉजी में काम करेगी ये वाली। सी हाँ जी, पोटेंसी में प्रॉब्लम ये है कि उसमें उससे ज्यादा बेहतर एलएम में काम करता है ना। मेरे ख्याल से मुझे लगा कि एलएम तब यूज करते हैं हम। नहीं ठीक है, जो भी तुमको लगता है। रेपिटेशन ज्यादा कर सकते हैं हम। हाँ जी, ये लगा बस मुझे। अच्छी बात है। नीलम मैम, आपको कुछ इसको महसूस होता है क्या प्रॉब्लम है सी पोटेंसी में? सर मुझे तो इसका बिल्कुल भी कोई ऐसा आइडिया नहीं है जैसे नहीं आप नहीं बता हम रहे लोग हैं। नहीं नहीं हम लोग, मैं तो बहुत लॉजिक की बात कर रहा हूँ। हम प्रैक्टिशनर है कि हमें कहाँ प्रॉब्लम आती है पोटेंसी में? सर हम तो रिस्ट्रिक्टेड जो एक डोजेज हैं वही लगा मुझे कि एलएम में ये कर सकते हैं ज्यादा। हाँ जी, हम हाँ तो जी, राइट। एक पैटर्न फॉलो करते हैं पोटेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमारी एसोसिएशन ने हमने एक पैटर्न बनाया। उस पैटर्न में हम सभी को, चाहे वो पैथोलॉजिकल केस है, चाहे मेंटल केस है, चाहे एक्यूट है, चाहे क्रॉनिक है, हमने तो एक सेट प्रिंसिपल बना दिया अपने सबके लिए। 25 साल पहले बनाया था कि हमने हर पेशेंट को 30 पोटेंसी से स्टार्ट करना है। राइट। उसके बाद हमने डिसेंडिंग पोटेंसी में जाना है 6 पे। उसके बाद फिर हमने 200 पोटेंसी में जाना है, फिर 1 में, फिर 10 में। तो हम तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करी जा रहे हैं और रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। बहुत बार क्या होता है कि 30 पोटेंसी में जब हम एक बार देते हैं और उसके बाद 6 में दी तो पेशेंट बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। तो ये तो जो आप बोल रहे हैं ये मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि हम नहीं, ये बात जो तुमने करी ना, वो बिल्कुल सही है। इवन ये बुक में वो भी सजेशन है कि यू शुड स्टेप डाउन द डिसेंडिंग पोटेंसी। या ये बात ये इसमें भी कही गई है। जी जी जी। हाँ जी। आलम खान जी, आपका माइक्रोफोन ऑफ कर देना, बात नहीं करनी। हाँ जी। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ये कहिए, ये कुछ रॉन्ग नहीं है, वो एकदम राइट मेथड है कि तुम अगर स्टेप डाउन कर रहे हो तो, है ना।
लेकिन हम लोग अगर टेक्निकली ये इस सजेशन देखते हैं तो ग्रेजुअली हम लोग क्या करते हैं कि 30 से स्टार्ट करते हैं कि हम स्टार्ट मूविंग अप, है ना। जैसे तुम, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है कि डायरेक्ट 30 से जंप करो 200 पे, 200 पे जंप करो 1M पे। ये बहुत बड़ी जंप हाँ, बहुत बड़ी जंप है ना। बिल्कुल। और एक्चुअली हनीमन ने वही देखा है कि हम अगर लिक्विड पोटेंसी यूज करते हैं, तुम्हें उतनी बड़ी हो सकता है कि पेशेंट को 35, 36 या 40 या 45 एग्जैक्ट, पोटेंसी या जरूरत 100, पड़े, या या 100 की 100, जरूरत है ना। एंड देन हम्म इफ यू आर गिविंग 200 तो वो एग्रेवेशन आने के चांसेस है। ठीक है। बिल्कुल। तो वो क्या कर रहा है कि चलो तुम क्या करो कि जैसे 1:99 पार्ट ये फार्मेसी का रेशो है इसका, सेंटिसिमल स्केल का, है ना। तो तुम 100 स्ट्रोक लगा देते हो उसको, तो वो पोटेंसी ऑटोमेटिकली जंप टूवर्ड्स जो भी आगे की पोटेंसी है, 30 है जी सर। तो जी 31 पे जाएगी, उसके बाद में 32 पे जाएगी, है ना। तो हमें ये विद इन पोटेंसी कितने डोजेस रिपीट करने चाहिए ये ऑप्शन तुमको मिल जाता है। और इतनी लो स्लाइड चेंज अगर हो जाता है तो वहाँ एग्रेवेशन के चांसेस नहीं है। एग्रेवेशन तब आएगा जब यू आर गिविंग द सेम पोटेंसी, अनचेंज पोटेंसी, है ना। अगर बिना चेंज करे वो डायनामाइजेशन देते हो तो वहाँ पे तुम्हें वो एग्रेवेशन के चांसेस आएंगे। तभी भी हम लोग ये करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि तुम पेशेंट को दे रहे हो मेडिसिन, पेशेंट गेटिंग बेटर एंड बेटर बेटर, एक स्टेज आएगी कि एक डेड एंड आ जाएगा, यहाँ से तुम ना आगे जा सकते हो। हाँ, जैसे 200 पे गए 1 में आगे नहीं जा सकते हो, वहाँ पे एग्रेवेशन आएगी, वहाँ से नीचे नहीं आ सकते हो, क्योंकि वहाँ से नीचे आएगा तो हाँ, तो क्योंकि बहुत आगे चले गए हो तुम, बहुत नीचे नहीं आ सकते हो, है ना। तो और सेम पोटेंसी काम नहीं कर रही है, और सेम पोटेंसी अगर तुम रिपीट कर रहे हो तो भी एग्रेवेशन आ जाएगी, राइट। तो ये डेड एंड है, ये डेड एंड को सॉल्व करने के लिए हमें मेन इंटेंशन था कि पेशेंट को जब जरूरत पड़े मेडिसिन की तब हमें मेडिसिन देनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो आप भी मेडिसिन दीजिए कि हम आप रिपीट नहीं कर सकते 2 दिन 1 दिन, वो तो आप पेन में है तो यू शुड गिव मेडिसिन, ये क्राइटेरिया है। उसको मेडिसिन की नीड है तो यू शुड बी एबल टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, राइट। तो ये मेन इंटेंशन था। तो उसने क्या सोचा कि मुझे अगर मेडिसिन देनी चाहिए ये वो पेशेंट को ये डेड एंड पे, तो क्या करना चाहिए, तो मुझे वही पोटेंसी मुझे हायर डाइल्यूशन में चाहिए। अभी ये हायर डाइल्यूशन क्या, देखो सी पोटेंसी का ही स्केल चालू है, 1:99 है, राइट। ट्री सी से पोटेंसी बन रही है, उसमें ही वो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जो मिक्सचर बनता है, तो वो लोग हाँ वो कभी हम बात करेंगे, वो बहुत टेक्निकल है। और वो कोई होम्योपैथ मुझे नहीं लगता है कि वो एलएम पोटेंसी अपने क्लिनिक पे बना पाएगा, है ना। लेकिन हम लोग ये समझे कि हाँ जी, माइक माइक। सर, एक मुझे 15 साल पहले एक मुझे बुजुर्ग मिले थे, राइट। तो उन्होंने मुझे, वो समझते थे कि मैं बहुत अच्छी डॉक्टर हूँ पटियाला की, हाँ तो जी। वो मुझे अपने क्लिनिक में ले गए। डॉक्टर नहीं थे, जस्ट उनको होम्योपैथी का शौक था, अच्छा। और उन्होंने ढेर सारी दवाइयां रखी हुई थी। वो कहते मैं एक दवाई लेके आता हूँ, बस एक पोटेंसी लेके आता हूँ, फिर हाँ। उससे मैं आप बनाता हूँ दवाइयां। तो आई वाज सरप्राइज कि कैसे बनाते हैं। फिर उन्होंने मुझे अपने घर बुला के मुझे सारा सिस्टम समझाया, तो मैंने तो वो फॉलो नहीं किया। अब तो उनकी डेथ को भी बहुत साल हो गए, लेकिन ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट पोटेंसी, कि इसके बाद क्या देना है, कैसे देना है, ऐसे ऐसे। तो जो लोग इन चीजों को, हमें तो लगता है पेशेंट आया, उसके सिम्टम्स लिए, दवाई निकाली, कोई भी पोटेंसी, कोई 30 देता है, कोई 200 देता है, कोई 1M देता है, कोई 6 देता है, हर एक का अपना अपना फॉर्मूला है। वो पोटेंसी दी और भेज दिया।
10 दिन के बाद पेशेंट आता है, फर्क पड़ गया तो कोई और क्राइटेरिया, नहीं पड़ा तो सेम उसी मेडिसिन की नेक्स्ट पोटेंसी दे देते हैं। फर्क पड़ गया, अगर महीना हो गया, फिर डॉक्टर को लगता है कि अब तो ये पेशेंट चला जाएगा, अब तो इसकी दवाई बदलनी चाहिए। चाहे प्रॉब्लम पोटेंसी में हो, हमारी बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन हो, हम वो खराब कर लेते हैं अगर हमारी पोटेंसी ठीक नहीं होती। लेकिन किसी को भी पोटेंसी के बारे में आई डोंट थिंक के बहुत, मुझे भी नहीं है, सही बात है, मुझे भी नहीं है इतनी नॉलेज जैसी जो मैंने आपका अभी अभी सुन रही हूँ। सो दिस इज रियली ग्रेट के मुझे आज मौका मिला ये सब कुछ सुनने का। या प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल, हम लोग इसीलिए तो साथ में अगर बैठ के बात करते हैं तो बहुत सारी बातें एक दूसरे से सीख सकते हैं, है ना। और पोटेंसी एक्चुअली ये होम्योपैथी कैसी है कि मुझे क्या लगता है कि जैसे हम बचपन में साइकिल सीखते हैं, अगर सबने साइकिल सीखी है तो देखा कोई जो पहले 2-4 दिन होते हैं ना, तो हम साइकिल को नहीं चलाते, साइकिल हमें चलाती है ना। तो बहुत सारे होम्योपैथ ऐसी होम्योपैथी चलाती है, वो जैसे होम्योपैथी इनको चला रही है, जैसे वो कंट्रोल नहीं कर रहे होम्योपैथी को, तो वो मेडिसिन दे रहे तो होम्योपैथी अपने आप चला जा रही है ना। तो ये हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए कि उसके बाद में जब हम साइकिल सीखते तो हम जैसे ड्राइव करते साइकिल, हमें जहाँ लेनी चाहिए, हमें चाहिए कि पेशेंट का ये सिम्टम है, मेरी मेडिसिन वही सिम्टम पे चली जानी चाहिए, है ना। तो लेकिन ऐसा होता नहीं, पेशेंट पूछता है डॉक्टर साहब ये क्या है कि मेरा कब ठीक हो जाएगा, मेरी खांसी होगी क्या, मेरा पेट का दर्द कम हो जाएगा पहले। तो हम लोग बोल नहीं पाते कि क्या हो, हम क्या बोलते हैं कि वो तो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी ससेप्टिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेडिसिन को तुम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन हम बोल नहीं पाते क्योंकि हमें ये पोटेंसी की नॉलेज या उसकी वो किस क्राइटेरिया पे हम लोग दे रहे हैं उतनी नहीं है ना। एग्जैक्टली लेकिन डॉक्टर साहब हाँ जी, एक बात और है, हम लोग तो चलो फिर भी सिंगल मेडिसिन पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, राइट। तो कभी दूसरी मेडिसिन दे भी देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोस्टली सिंगल मेडिसिन पे प्रैक्टिस करते हैं। हाल देखो उन लोगों को जो 10-10 मेडिसिन देते हैं, साथ में कॉम्बिनेशन 20-20 दवाइयों का देते हैं, इतना बड़ा फुलंदा बना के देते हैं, उनमें पोटेंसी क्या करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हॉरिबल है। हम लोग तो मैं तो उसको होम्योपैथी मानता ही नहीं, अगर कोई हम मिक्स भी दे नहीं, रहा है। मैं भी लोगों को कहती हूँ वो एलोपैथी है, वो पता नहीं असर करेगी, पता नहीं उसके अंदर एनर्जी जाके क्या करती होगी, ओ माय गॉड पता नहीं। तो हम तो फिर चलो थोड़ा बहुत सिंगल मेडिसिन पे प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा रिपीट नहीं करते। और नहीं, वही तो हम लोग ये होना चाहिए कि ऐसा हानीमैन ने ये पोटेंसी का इजाज इसलिए किया है कि हमें वो रिपीट करनी आनी चाहिए। अब ये सोच लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एलएम पोटेंसी 1:99 है, और सॉरी 1:50,000 है, और सेंटीसिमल स्केल 1:99 है। लेकिन मेडिसिन का पार्ट तो सेम है। अगर क्रूडनेस की बात करें तो सी पोटेंसी एलएम से बहुत ज़्यादा क्रूड है। तो इट इज़ लाइक क्या बोलते हैं, कैनन शॉट। अगर तुम्हें एक मच्छर को मारना है और तुम उधर तोप से मार रहे हो, राइट। और एलएम तो क्या हो रही है, एलएम को तो डाइल्यूट हो रही है, इतनी डाइल्यूट हो रही है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक सपोज एक पॉइजन है कोई भी, उसकी फैटल डोज है समझो 200 ग्राम्स। जब तक तू 200 ग्राम्स नहीं लेते हो तो तुमको मारेगा नहीं ये। लेकिन समझ लो कि हम 50 ग्राम ले रहे हैं, तो तुम वो ये उतनी सफिशिएंट नहीं है कि तुम्हें मारने के लिए, लेकिन उतनी सफिशिएंट है तुम्हें बीमार करने के लिए, राइट। लेकिन समझ लो कि अगर तुम 50-50 ग्राम रोज लेते हो तो कितने दिन में तुम्हारी डेथ हो जाएगी, है ना। तो यही फंडा है कि अगर तुम डाइल्यूशन ज्यादा करते हो, मेडिसिन तो एक्ट हो रही है, लेकिन वो बहुत कैरेक्टराइटिस, बहुत पिक्यूलियर एंड बहुत प्रिसाइज इस पे जा रही है वो मेडिसिन। वो ऐसी नहीं कि मटरा मेडी के जितने से सारे सिम्टम्स दिए उसके ऊपर जाएगी।
हाँ, जो मेडिसिन के पिक्यूलियर सिम्टम्स है, मेडिसिन के कैरेक्टराइटिस सिम्टम्स है, एंड पेशेंट जिस इस पे सेंसिटिव है। अगर देखो पेशेंट के तरीके से बात करते हैं हम, तो उसकी सेंसिटिविटी ससेप्टिबिलिटी रहेगी जो सिम्टम प्रोड्यूस करेगी। और मेडिसिन की बात करते हैं तो मेडिसिन का खुद का एक कैरेक्टर होता है, जो उसकी पैथोजेनिसिटी होती है, जो हमें ह्यूमन बीइंग्स को अफेक्ट करेगी। और वो डाइल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितनी डाइल्यूटेड है, राइट। तो एज कंपेयर टू एलएम पोटेंसी, सी स्केल ज़्यादा क्रूडर है, तो उसकी रिपीटेशन आधा तुम ज़्यादा करते हो, तो वहाँ पे मेडिसिन के सिम्टम्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू एलएम पोटेंसी। एलएन तो ज़्यादा है, तो ये तो बनी है, ज़्यादा डाइल्यूटेड है। ज़्यादा डाइल्यूटेड मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ज़्यादा क्या बोलते हैं डायनामाइज है। हाँ, ये ज़्यादा डाइल्यूटेड है। तो देखो यहाँ पे सिंगल डोज काम ही नहीं कर सकता है अनलेस एंड अनटिल पेशेंट इज हाईली ससेप्टिबल और हाईली सेंसिटिव, है ना। मैं अब एलएम की बात किया कि अगर एलएम का एक डोज तुम देते हो, वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, वो कुछ ना कुछ लेवल पे तो करेगा, लेकिन तुम्हें एड ऑन डोजेस करने पड़ेंगे कुछ इफेक्ट्स लाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि एलएम देने का भी एक क्राइटेरिया है, नॉट इन रैंडम हमें लगा कि एक केस है, कुछ सिम्टमेटोलॉजी है, लेकिन वो देखना चाहिए कि वो सिम्टमेटोलॉजी वो ड्रग की कितनी कैरेक्टराइटिस है। इन अदर वर्ड्स, homeopathy should be more precise, sorry, prescription should be more precise। वो सिमिली में प्रिसाइज होनी चाहिए, बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए जो सिम्टम को तुम दे रहे हो मेडिसिन। देखो एक सिम्टम है, सपोज लेफ्ट साइडेड हेडेक है, बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन जो रेमेडी तुम दे रहे हो उसमें उसकी ग्रेडिंग कितनी है, हायर ग्रेड पे है या लोअर ग्रेड पे है, ये मैटर करेगा, राइट। तो हम लोग अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे 246 में एपोरिज्म में ऑर्गेनन के हैनीमन ने जो बात कही है, वो बात है जब रेमेडी देते हो, कोई भी रेमेडी देते हो, और एक प्रोग्रेसिव एक क्या बोलते हैं ये चालू हो गया, उसका रिकवरी चालू हो गया, हाँ, तो एज लॉन्ग एज ये रिकवरी चल रही है ना, तब तक तुम्हें कोई भी डोज देना नहीं चाहिए, ठीक है। और एक जगह पे हैनीमन क्या बोलते हैं कि तुम तब तक मेडिसिन देना चाहिए कि जब तक उसकी वाइटलिटी रिस्पॉन्स ना करे, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अगर रेमेडी के एक्शन दो इसमें डिवाइड किए, एक तो एक्शन क्या है, एक डोज दोगे और प्रोग्रेसिव वो डिक्लाइन होता चलेगा, उसकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती चलेगी डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे, एक प्रोसेस है, प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट होती चलेगी। और दूसरी बात क्या है कि बहुत स्लो रिकवरी आ जाएगी, मतलब उतनी इम्प्रूवमेंट बहुत स्लो हो जाएगी, है ना, कि यहाँ पे वो सिंगल डोज काम ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल डोज की जरूरत पड़ रही है। तो हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट की रिस्पांस कौन सी कैटेगरी में आ रही है। पेशेंट की रिस्पांस वो कैटेगरी में आ रही है जो प्रोग्रेसिव है, तो हम ये डिसाइड कैसे करें कि हम कितनी डोज देनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे वही बात करी है कि अगर तो यहाँ पे दो बात तो उसने कही है, ये इसने बोला है कि तुम या तो रिपीट करो, तब तक रिपीट करो कि जब तक पेशेंट की वाइटलिटी रिस्पांस ना दे दे, ठीक है।
और तब तक रिपीट करो कि जब तक ये रिकवरी चलती रहे, ये रुक ना जाए बीच में, ठीक है। और फिर एक जगह पे वो बोल रहे कि अगर यार तुम जब रिकवरी होना चालू करे तो तुम रोक देना, मेडिसिन ना देना। तो वहाँ पे कब हमें मेडिसिन देनी चाहिए और कब मेडिसिन रोकनी चाहिए, ये डिसीजन होम्योपैथ को करने आना चाहिए। और यही बात है, क्या होगा अगर तुम मेडिसिन यहाँ पे नहीं रोक देते हो। जो देखो मेडिसिन क्या कर रही है कि मेडिसिन ने अगर एक्शन स्टार्ट कर दिया तो वो एक रिकवरी की तरफ दौड़ लगा रही है, उसी एक स्पेसिफिक स्पीड में, है ना। जैसे सपोज 10 डेज, 20 डेज, 40 डेज, 50 डेज या 100 डेज में वो रिकवरी देने वाला है, सपोज 1 डोज। अगर तुम रिपीट करते हो तो यही जो 100 डेज के बाद आने वाली जो फेज है वो शायद तुम आधा या पौना हिस्से में बना सकते हो पीरियड। मतलब जो 100 डेज में आना है वो 25 डेज तक तुम कम कर सकते हो, तुम अगर रिपीटेशन करते हो। हाँ, और अगर तुम रिपीट स्टॉप नहीं करोगे स्पेसिफिक टाइम पे, ये जो रिकवरी की स्पीड है ना, या ये सिर्फ स्टॉप नहीं होगी बल्कि मेडिसिन के एक्शन के वजह से और लंबी होती चलेगी, उसकी लेंथ और बढ़ेगी। ये भी बात यहाँ पे कर रहा है। तो ये बताइए इसकी क्या जरूरत पड़ी, एलएम पोटेंसी की क्या जरूरत पड़ी, अगर सीएम या किसी और पोटेंसी की? मैं वही तो बात, हाँ जी, माइक्रोफोन तुम्हारा ऑफ कर देना। इसकी जरूरत वही पड़ी कि तुम लोग जैसे तुम ग्रेजुअल इंक्रीज करते चलते हो पोटेंसी, तो इसी पोटेंसी में तुम्हें एक डेड एंड पे आके रुक जाते हो। वहां से ना तुम स्टेप डाउन कर सकते हो या सेम पोटेंसी रिपीट कर सकते हो, ना कि हायर पोटेंसी पे जा सकते हो। सेम पोटेंसी अगर देते हो तो भी एग्रेवेशन आएगी, अगर तुम हायर पोटेंसी दोगे तो भी एग्रेवेशन आएगी, और स्टेप डाउन करेगे तो वो जो क्योर तुमने करे वाला है ऑलरेडी, है ना, वो स्टॉप हो जाएगा। मतलब तुम्हारी रिकवरी की लेंथ यहाँ पे बढ़ जा रही है। और यहाँ पे तुम जब चाहे तब पेशेंट को रिपीट डोज नहीं कर सकते हो सी पोटेंसी, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक टाइम है। जैसे तुम कितने दिन के बाद रिपीट करनी चाहिए, अगर उसके पहले तुम बहुत एक्यूट कंडीशन नहीं है, क्रॉनिक कंडीशन है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली जो ड्रग है अपने सिम्टम्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, है ना। वैसे तो एक्यूट में भी हो रहा है, लेकिन डिसीज की सिवेरिटी इतनी ज़्यादा रहती है कि वो हैंडल हो जाता है, वो हेवी रिपीटेशन जो हम एक्यूट में करते हैं, राइट। लेकिन क्रॉनिक में ऐसा होता नहीं है, डिसीज की सिवेरिटी कम रहती है लेकिन लंबी रहती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम रुक जाते कि हमें दे नहीं सकते पेशेंट को। आज पेन है तो आज मेडिसिन, अरे यार सुबह मेडिसिन दी, आज मैं फिर से दोपहर में रिपीट करूँ या शाम में, ये पॉसिबल नहीं है यार, 2 दिन रुकना पड़ेगा। हाँ, तो अगर तुम देते हो तो क्या होगा, तो पेशेंट तो और एग्रेवेट होके आएगा। नहीं दोगे क्योंकि रुकना ही एक ऑप्शन तुम्हारे पास है। हाँ, तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि मुझे मेडिसिन तब देनी आनी चाहिए कि जब पेशेंट को जरूरत पड़े। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसको डाइल्यूट, ज़्यादा डाइल्यूट किया, 50 टाइम्स डाइल्यूट किया, 50,000 टाइम्स, सॉरी। हाँ, तो डाइल्यूट होने से क्या हुआ कि उसकी एक्शन तो रही वैसी की वैसी, लेकिन तुम्हें सिंगल डोज में कुछ भी नहीं होना है वहाँ पे। हाँ, तुम्हें मल्टीपल डोजेस देनी पड़ेगी। जब मल्टीपल, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल पेशेंट की वाइटलिटी, उसकी सेंसिटिविटी एंड ससेप्टिबिलिटी, ये फैक्टर भी मैटर करते कि वो कितने हैं। तो